Namaskar. As soon as we get up, we straight rush for morning chores. We take the phones, we have to meet deadlines, we have timelines, we go for coffee, and chaos happens. Ayurveda says that if you spend the starting hour with Ayurveda, it will align your mind, body, and soul. अब आप सोच रहे होंगे अब आयुर्वेदा में टाइम स्पेंड करना है सो इट विल टेक आवर्स ऑफ योर टाइम. नो, इन जस्ट फ्यू मिनट्स ऑल्सो यू कैन स्टार्ट योर डे. अगर आप ये 7 स्टेप अपनी लाइफ में ऐड करेंगे तो यू कैन फील द चेंजेस एंड डिफरेंस इन योर लाइफ. तो जो पहली चीज आयुर्वेद कहता है वो ये कहता है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए. अब लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त है क्या. तो ब्रह्म मुहूर्त वो वक्त होता है या वो समय है जो 48 मिनट पहले सूर्योदय से है या 48 मिनट पहले सनराइज से होता है. ये जो टाइम होता है और ये जो मुहूर्त होता है इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं. इस टाइम वातावरण बहुत शांत होता है, आपकी ग्रास्पिंग पावर और फोकस पावर बहुत अच्छी होती है. तो जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि वो इस टाइम पे उठें और इस टाइम पे पढ़ें, तो उनकी ग्रास्पिंग पावर और फोकस बहुत बेटर होता है. इवन बाकी लोगों के लिए भी ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बाकी अपना ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम और योग इस वक्त में करें. लेकिन सबके लिए ये इतना आसान नहीं है जो कि बहुत बिजी लोग हैं. सो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगी कि आप एटलीस्ट 5 मिनट्स पहले उठना शुरू करें. जो भी आपका वक्त है, जब भी आपकी घड़ी बजे तो उसे स्नूज ना करें, अपनी घड़ी को बंद करें और आप जाएं, दरवाज़ा खोलें, अपने कर्टन्स हटाएं और बाहर जाके अपने आँखों को बंद करके 3 लंबी गहरी सांस लें. आप अपने आप को नेचर से कनेक्ट कर पाएंगे. आप अपने प्राण, जो प्राण वायु है या प्राण शक्ति है, उसे आप नेचर से दोबारा से रिकनेक्ट कर पाएंगे. दूसरी चीज़ जो आयुर्वेद कहता है वो यह कहता है कि सुबह उठने के बाद आपको गर्म पानी लेना चाहिए, ना कि कॉफ़ी. सुबह कॉफ़ी लेना सबको अच्छा लगता है, लेकिन कॉफ़ी खाली पेट आपके शरीर को खराब कर रहा है. तो आपको सुबह गर्म पानी लेना चाहिए. अब आप गर्म पानी में या तो जीरा या फिर सौंफ डाल के पानी को उबाल के पी सकते हैं अगर आप ब्लोटिंग फील कर रहे हैं. या अगर आप चाहें तो गर्म पानी प्लेन भी ले सकते हैं. गर्म पानी में एक नींबू निचोड़ लें, थोड़ा सा हल्दी डाल दें, चुटकी भर, और उसमें शहद डाल के उसे मिला के पी लें. जो शहद है वो सिर्फ हल्के गुनगुने पानी में ही डालें. जो अगली चीज़ आयुर्वेद सजेस्ट करता है वो यह कहता है कि रात भर आपके मुंह में जो भी गंदगी और टॉक्सिन्स जमा हुए हैं, अब उनका अगला है उनको साफ करने का. तो आपको ब्रश करना चाहिए. आप कोई भी ऑर्गेनिक दंत मंजन यूज़ कर सकते हैं, ब्रश पे लगा के उसे अपने मुंह को क्लीन कर सकते हैं. कॉपर की आप टंग क्लीनर यूज़ कर सकते हैं, वो आपके अमा को या टॉक्सिन्स को क्लीन करने में हेल्प करता है. आप जीवा निर्लेखना करें या टंग स्क्रेपर से स्क्रेप योर टंग और आपकी जो माउथ है वो क्लीन हो जाएगा. वो आपके टेस्ट बर्ड्स को और अच्छा करता है, प्लस आपके डाइजेशन को भी मदद करता है. उसके बाद आप ऑयल पुलिंग कर सकते हैं. ऑयल पुलिंग में आप 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या फिर सेसमे ऑयल ले सकते हैं. उसे अपने मुंह में डालिए और अच्छे से गागल कीजिए. ये आपकी फेशियल मसल को हेल्प करते हैं, आपके गम को स्ट्रांग बनाता है और आपके टेस्ट बर्ड्स को भी बेटर करता है. अगला है घर्षणा. घर्षणा आप एक ड्राई ब्रश से भी कर सकते हैं या फिर आप रॉ कॉटन सिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं. ये जो घर्षणा है, घर्षणा अपने पैरों से अपने शोल्डर तक जाते हैं और ये टुवर्ड्स हार्ट होता है. तो अगर आप नीचे से जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ हाथों से जा रहे हैं तो टुवर्ड्स हार्ट यू हैव टू कम. ये घर्षणा का मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो आप उसमें डिटेल देख सकते हैं कि कैसे एक्चुअली घर्षणा को किया जाए. तो आपके जो जॉइंट्स होते हैं उनमें सर्कुलर मोशन में किया जाता है. अब घर्षणा से क्या फ़ायदा है? घर्षणा से क्या होता है कि आपकी जो डेड और ड्राई स्किन है वो निकल जाती है, आपकी बॉडी के ऊपर जो टॉक्सिन्स हैं वो क्लीन हो जाते हैं और ये आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज में बहुत मदद करता है. नेक्स्ट ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको अभ्यंगा करना चाहिए. तो अभ्यंगा में क्या होता है कि आपको अपनी बॉडी की तेल से मालिश करनी होती है. अगर आपकी बॉडी वात बॉडी है तो आपको सजेस्ट किया है सेसमे ऑयल से. सेसमे ऑयल जो है वात को या वायु को शरीर से कम करता है. अगर आप कफ बॉडी हैं तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप सरसों का तेल यूज़ करें, और अगर आप पित्त बॉडी हैं तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं. हाँ, अब ऋतु कौन सी है या मौसम कौन सा है उस पर भी फ़र्क पड़ता है. जैसे सर्द ऋतु में या फिर ठंडी में जो अब मौसम आने वाला है
उसमें वात बहुत शरीर में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अगर आप सेसेमी ऑयल यूज़ करेंगे अपने शरीर पे मालिश करने के लिए तो वो कहीं ना कहीं वात को कम करेगा और आपके शरीर को गर्माहट भी देगा। अभ्यंगा के लिए आप थोड़ा सा गर्म तेल अपने हाथों में लेके उसे रब कीजिए। रब करने के बाद अपने हाथों और पैरों में उसे मसाज कीजिए और टुवर्ड्स योर हार्ट जाइए। और आपके जो भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे आप सर्कुलर मोशन में आप मसाज कीजिए। If you'll practice Abhyanga daily, it will help you ground your energy, calm your nervous system, and also help you in glowing skin. So, practicing Abhyanga will give you lots of benefit. The next thing which Ayurveda suggests after doing Abhyanga is try and meditate for some time. Inhale for 3 counts, then hold for 4 counts, and exhale for 6 counts, like this. Practice at least 3 rounds of it. Then practice Nadi Shodhan Pranayam, which will help you balance your left brain hemisphere and right brain hemisphere. In this, you have to place Nashagara Mudra and then close your right nostril and breathe in from the left nostril. Then close your left nostril with your ring finger and then exhale from the right nostril. Then again breathe in from right nostril and then exhale from the left nostril. Practice this at least for 11 rounds. This will help you calm your mind and you can focus better with this now. आखिरी चीज़ जो आपको करनी है आयुर्वेदा के अनुसार वो है एक वार्म बाथ एंड वार्म ब्रेकफास्ट। आप सर पे अपने ठंडा पानी से नहाइए और शरीर पे आप थोड़ा सा ल्यूक वार्म पानी से नहाएं। आयुर्वेद के अनुसार ल्यूक वार्म वाटर जो है वो आपको आपके शरीर को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। सुबह सुबह आप हल्का गरम नाश्ता करें। हल्का गरम नाश्ता आपकी बॉडी को नरिश करता है, आपकी डाइजेस्टिव फायर को इग्नाइट करता है, जो आपके पूरे दिन के डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत बेनिफिशियल है। सुबह एक अच्छा गरम खाना, हेल्दी खाना, सोक्ड नट्स लेना बहुत ज़रूरी है। ये आपको नरिश करते हैं। ये 7 आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल हेल्प यू हील मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली एज वेल। तो ये जो 7 प्रैक्टिसेस हैं हम फिर से रिवाइज करते हैं। ये 7 प्रैक्टिसेस क्या हैं? तो पहली प्रैक्टिस या पहली चीज़ जो आयुर्वेद कहता है वो यह कहता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। आई कैन अंडरस्टैंड वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट स्टार्ट विथ 5 मिनट्स अर्ली। दूसरी चीज़ है सुबह गर्म पानी पीना। किसी और चीज़ को खाने से पहले गर्म पानी पीजिए। आप बैठ सकें तो मलासन में बैठ के उस पानी को लीजिए ताकि वो आपकी जो डाइजेस्टिव अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर है, उसे इग्नाइट करने में मदद करता है। तीसरी चीज़ है आप अपने मुंह को, अपने टंग को क्लीन कीजिए, ऑयल पुलिंग कीजिए अगर आप कर सकते हैं डेली तो। चौथी चीज़ है घर्षणा, अपनी स्किन को या ड्राई ब्रश कीजिए जिससे आपके शरीर के टॉक्सिन्स रिमूव होंगे और लिम्फेटिक ड्रेनेज में मदद होगी। पांचवी चीज़ है अभ्यंगा, अपनी बॉडी की ऑयल मसाज कीजिए जिससे आपके जॉइंट्स और आपकी बॉडी ड्राई नहीं होगी और पहले से स्ट्रॉन्गर बनेगी, स्किन ग्लो करेगी। छठी चीज़ जो बोलते हैं वो है आप मेडिटेट कीजिए एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसमें अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सातवीं चीज़ जो आयुर्वेदा सजेस्ट करता है वो यह कहता है कि आप एक गर्म बात और गर्म खाना ज़रूर लें, ये आपकी हेल्थ को बदल देगा। So I would suggest to do practice this and feel the difference in yourself, and I'm sure that you will feel difference in 2 to 3 days. If you want more about all this, you can go and see Charak Sahita, Shushruta Sahita and Ashtanga Hridayam. They explain all the morning routines which can be included in everyday's life and that can change your life. Hari Om Tat Sat.